हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक परेशानी महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित होती है जो महिला को प्रेग्नेंट होने ही नहीं देती। इसे हम कहते हैं यूट्राइन पोलैप्स की प्रॉब्लम, यानी कि यूट्रस का सेफ साइज पूरा मेंटेन न रहना, कई बार आपका जो बच्चेदानी है वो शरीर से बाहर की तरफ आ जाना। इसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द होना, आपका यूरिन पास हो जाना हल्के फुल्के प्रेशर से भी, जैसे हम खांसते हैं या फिर हंसते हैं, आपको संबंध बनाते वक्त दर्द का एहसास होना, आपको यूरिन पास करने में समस्या होना, जलन जैसा फील होना, एक तरह से नीचे के अंग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ये कई बार जो है महिलाओं को हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी आती है, और कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली है, और इसे समझना आपके लिए इनिशियल स्टेज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जितना लेट होते जाएगा तो बाद में इसका एक ही विकल्प बच जाता है, सर्जरी करना। ये इनिशियल स्टेज में फिर ठीक नहीं करने की कोशिश करने से आपको बाद में जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, पहला कारण होता है एस्ट्रोजन लेवल ठीक से मेंटेन ना रहना, शरीर के अंदर हार्मोनल गड़बड़ी होना। दूसरा कंडीशन होता है, अगर आपके परिवार में पहले किसी को था, ऐसी प्रॉब्लम कोई थी, तो ये जेनेटिकली भी हो जाती है। तीसरा सबसे मुख्य कारण होता है कि अगर जिन महिलाओं को पहली बार डिलीवरी हो चुकी है पहले भी, और उनकी डिलीवरी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है, तो ये परेशानी उनको हो सकती है। और चौथा कारण होता है इन्फेक्शन का होना। कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी ये परेशानी जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन देखिए, परेशानी तो है, परेशानी कैसे भी आपके शरीर में आ सकती है, और अगर गर्भ धारण करने में ऐसी परेशानी आती है संबंध बनाते वक्त, तो आपको इग्नोर तो करना ही नहीं है। इसको इनिशियली आप बहुत आसानी से, बहुत इमीडिएटली फर्स्ट स्टेज में ही ठीक किया जा सकता है, और वही मैं आज के वीडियो में आपको काफ़ी आसानी से समझाने वाली हूँ, ताकि ये सारे काम आप करो अगर आपके शरीर में ऐसे कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, संबंध बनाना एक बहुत निजी बात होता है, और इस समय महिलाएं कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो अपने पार्टनर को भी शेयर नहीं करती हैं। तो अगर आप किसी को ऐसी परेशानी हो रही है, फेस कर रही हैं और शेयर नहीं कर पा रही हैं, तो इमीडिएटली जो मैं आपको सोल्यूशन देने वाली हूँ वो सब कुछ ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि शरीर के अंदर जो विकृति पैदा हुई है वो बहुत बड़ा रूप ना ले ले और समय रहते वो ठीक हो जाए। पहला काम आपको ये करना है फ्रेंड्स कि जब आपके पीरियड्स होते हैं उस दौरान कोई भी हेवी वेट लिफ्टिंग वाले काम नहीं करने हैं। जैसे कि कोई भी घर के काम हो गए जिसमें पेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जोर पड़ता है, जैसे कि कपड़ा धोना हो गया, बैठ करके उखड़ू पोजीशन में दोनों घुटनों के बल कोई सा भी काम करना, भारी बाल्टी उठाना, सिलेंडर उठाना, किसी भी तरह का भारी भरकम काम जो है उससे बचना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको यही सावधानी डिलीवरी के बाद भी रखनी होती है। कई बार ये सावधानियां ना बरतने की वजह से भी यूट्रस की शेप में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। तो ये इनिशियल स्टेज है, आपको पीरियड्स के दौरान ये बातें ध्यान में रखनी है, ख्याल में रखना है, और किसी भी भारी भरकम को उठाने से बचना है जिससे पेल्विक मसल्स पे टेंशन आए। इसके अलावा पेल्विक मसल्स जो होता है हमारा फ्रेंड्स, वो नीचे की तरफ होता है। पेल्विक गडल एरिया, पेल्विक प्रेशर जो होता है, पेल्विक लिगामेंट्स जो होते हैं, वो सब कुछ हमारे नीचे होते हैं, जहाँ पे हेयर लाइनिंग होती है। वहाँ के लिगामेंट्स भी कई बार लूज हो जाते हैं। इस वजह से ऐसे अगर हैवी वेट लिफ्टिंग वाले काम आप पीरियड्स के दिनों में करोगे तो वो फिर और क्योर होने की बजाय और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए भारी भरकम चीज़ों से दूर रहिए पीरियड्स के दौरान। इसके अलावा दूसरा काम आपको करना है फ्रेंड्स कि आपको एक्सरसाइज करना है। अब एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं? दो एक्सरसाइज बहुत काम की होती है। एक होता है किगल एक्सरसाइज, दूसरा है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। ये दोनों एक्सरसाइजेस से आपके पेल्विक मसल्स स्ट्रांग होते हैं। जनरली प्रेग्नेंट महिला को भी ये एक्सरसाइजेस हाईली रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि इससे जो है आपका पेल्विक मसल्स काफ़ी मजबूत होता है, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी हेल्प मिलती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले भी अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इससे यूट्रस की तरफ ब्लड का फ्लो अच्छे से जाता है, ऑक्सीजनेटेड। इस वजह से ये दोनों ही एक्सरसाइजेस दी मस्ट एक्सरसाइजेस हैं, आपको जरूर करना चाहिए अगर आप फर्टिलिटी अपना अच्छा करना चाहते हैं, पावरफुल करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको तीसरा काम करना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे से करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज होता है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है, जो हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज
एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है, बहुत आसानी से कर सकती है। नाक से सांस को खींचना है, थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके मुंह से पंप कर देना है, बाहर की तरफ फेंक देना है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के आप क्लिप्स देख सकते हैं गूगल पे, तो उसे सीखिए और उसे करना स्टार्ट कर दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट बात का ध्यान ये रखना है कि इन्फेक्शन आपको नहीं होनी चाहिए, और इन्फेक्शन से बचने के लिए इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके स्किन में इन्फेक्शन है, अगर आपको यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम है, तो आपको जो है आजमाइन का सेवन करना चाहिए। ये 2 तरीकों से कर सकते हैं, आजमाइन खा भी सकते हैं रोस्टेड करके आफ्टर मील, या फिर आजमाइन की धुनी लेना बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, जिसमें कि आप कुछ कंडों को अच्छे से गैस पे सेक लीजिए, फिर उसको किसी बर्तन में रख लीजिए, उसके बाद उस पर थोड़ा अजवाइन डालिए। वो जैसे ही अपना जो धुआं है वो रिलीज करेगा, वैसे ही दोनों पैरों को फैला करके उस बर्तन के दोनों ही साइड और अच्छे से उस धुएं का सेक लीजिए आपके निचले अंगों में। उस समय आपको कोई कपड़ा नीचे अंगों में नहीं वेयर करना है। ये धुनी लेने से काफ़ी इजी हो जाता है ये प्रॉब्लम को क्योर करने में। इसके अलावा खाने पीने में आप जो फल फ्रूट होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, विटामिन होते हैं, फाइबर होता है, साथ ही साथ फ्रेंड्स उसमें ऐसी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे जो इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है उसको दूर भगाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। साग सब्जियां अच्छे से खाना है, इसके अलावा अंकुरित अनाज खाना है। जो अनाज के ऊपर छिलका होता है वो अनाज खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो लिवर की फंक्शनिंग को, पेट की फंक्शनिंग को, साथ ही साथ यूट्रस को मजबूती प्रदान करे। तो दोस्तों इस तरह से यूट्रस का अगर आपको शेप वापस से अच्छा करना है, वापस से उस शेप साइज में यूट्रस को लाना है, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव करना इजी हो जाए। कई बार यूट्रस का शेप नहीं होता है, साइज में अपने स्ट्रक्चर में नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर मस्ट है करना, जरूर करिएगा। आप अगर अजवाइन की धुनी ले रहे हैं तो पीरियड्स स्किप करना है, पीरियड्स में नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उम्मीद करती हुई छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकती हैं, और अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।